क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 का जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्लास 9 बायोलॉजी गेस्ट पेपर, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज तमाम हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग 60 मार्क्स लेने में आप लोग सिक्योर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बगैर कोई वक्त आया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का है जी पार्ट 2। हमारी वीडियो के पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और ये हमारी वीडियो का जो है पार्ट 2 होने जा रहा है। और पार्ट टू में हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज डिस्कस की थी और थोड़े बहुत हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस किए थे। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप इस वीडियो के बाद भी पार्ट 2 दे सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज थे जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो बेटर है, उसमें मैंने डिटेल से एमसीक्यूज को सॉल्व करना समझाया है और इस वीडियो में आप इनका वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अभी हम शॉर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में इस बार आ सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने ये पहले 14 शॉर्ट क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सरसों के पौधे का हयातियाती नाम और उसकी अहमियत, और सोडियम पोटेशियम की तारीफ, जंगलात के खात्मा की कोई दो वजूहात, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की क्या, बायोडाइवर्सिटी। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी कुछ ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताने जा रहा हूँ, इन सब में से बताऊँगा। इसके अलावा अबू अली सीना की खिदमात, ठीक है, सरसों के पौधे का हयातियाती नाम, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट में फ़र्क, जाइलम और फ्लोएम में फ़र्क, फैसिली डिवीजन, सोडियम पोटेशियम पम्प, प्लाज्मोडीम्स की तारीफ, ठीक है। उसके अलावा लॉक एंड की मॉडल, ये वाला, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट से क्या मुराद है, और किंगडम मुनीरा की तारीफ, क्लासिफिकेशन के मकासद बयान करें, किंगडम मुनीरा की 3 खसूसियात, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क, ठीक है। बाकी सवालात के आप निशान लगा सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं इसमें उन पर निशान लगा रहा हूँ। मैदे के अल्सर की वजूहात, लब डब से क्या मुराद है, और लिमिटिंग फैक्टर क्या है, रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे असर लिखें, कहत साली से क्या मुराद है, हिस्टोरियो डायफ्राम में फ़र्क। अब इसके बाद हमारे इंशाई सवालात, आपको पता है इंशाई सवालात हमारे पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, और इनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें हम तकरीबन 14 सवालात हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और इनको करके आप लोग अच्छे मार्क्स तो सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह और वीडियो में आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में और मैं थोड़े से आपको हिंट्स दूंगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस पॉइंट पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वीडियो का होने जा रहा है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन इकट्ठे एक साथ ही लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मगर मेरी जो बात है उसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा। बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशों की वजाहत करें, साइंस के मैदान में मुसलमानों का किरदार बयान करें। अब इसमें वो बता रहा है कि बायो से मुराद 4 पेशों की वजाहत, उसमें मैं आपको ऐसे हिंट्स बताने जा रहा हूँ जिनको करके आप एग्ज़ाम में इजीली कवर कर सकते हैं। अब वो जो 4 पेशे हैं, ठीक है, बायो फिजिक्स वगैरह, वो वाले जो 4 पेशे हैं आपने यहाँ पे वो लिखने, और साइंस के मैदान में मुसलमान साइंटिस्ट जो हैं थोड़ा सा उनका आपने लिख देना है। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन 1 क्लियर है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं, इनको बस एक बार आपने अपने माइंड सेट में आपने लेके आना है। खून के रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, इनकी साख्त और अफ़ाल बयान करें। आपने ब्लड सेल्स हम जहाँ बन रहे हैं जिसम में उसके बारे में थोड़ा सा लिखने हैं, और उसके अलावा ब्लड कैंसर और थैलीसेमिया। अब इनको आपने कैसे लिखना है, इन पे जो नोट वो कह रहा है, नोट में आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने थोड़ी सी डिफ़ाइन करनी है और डिफ़ाइन के साथ आपने एक छोटी सी एग्जांपल दे देनी है, और अगर कोई बीमारी है तो उसकी जो वजह है, काज, आपने वो लिख देनी है। इस तरह आपके ये 2 कंप्लीट हो जाएंगे। ट्रांसपैरेशन की अहमियत, जब वो किसी चीज़ की अहमियत पूछता है, अहमियत के लिए रिक्वायर्ड है कि उसका कुछ बैकग्राउंड आप लोग बताएं, ठीक है, और इसकी अहमियत में आप लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे ताकि उसको पता चल जाए कि ये, इसको स्टूडेंट को पता है कि ये चीज़ कैसे करनी है। और बैकग्राउंड के बाद थोड़ी डिफ़ाइन के बारे में बात करें, अगर कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल दे दें जिस तरह मैंने कहा, और एग्जांपल के बाद अगर इसकी कोई फंक्शंस हैं इसके तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दें।
ٹرانسپریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کی بات کرنی ہے، پھر ایگزامپل کی بات کرنی ہے، تھوڑا اس کے انٹروڈکشن اگر اور آپ کے پاس ہے وہ لکھیں، اور اس کے بعد لکھیں کہ اس کی جو اثر انداز ہوتے ہیں اس کی یعنی کون کون سی وجوہات ہیں جو اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ میل نیوٹریشن کی بڑی وجوہات تفصیل سے بیان کریں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو میل نیوٹریشن کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفائن بتانی ہے، اور ڈیفائن کے بعد آپ نے آ کے چلنا ہے۔ اب انسان کے جگر کے فعال بیان کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو انسان کے تھوڑا سا سسٹم کے بارے میں بتانا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا جگر کے بارے میں بتانا ہے، اور دین جگر کے فعال، اور ساتھ ایگزامپل میں تھوڑی سی بیماری بتا دینی ہے۔ جانوروں کے کیلشیم اور آئرن کی اہمیت، فرٹیلائزر کی اہمیت اور نقصانات۔ اب ان دونوں کی اہمیت سے پہلے آپ سب سے پہلے جانوروں میں نمکیات کی اہمیت پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ نمکیات ہیں، اور اس کے بعد کیلشیم اور آئرن کی اہمیت الگ سے، اور اس کے بعد یعنی یہ جو فرٹیلائزر کی اہمیت اور یہ دونوں آپ نے سیم لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سیم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے فرٹیلائزر کی اہمیت ادھر تھوڑی سی لکھ دی، اس کے بعد آپ نے کیلشیم اور آئرن کی لکھ دینی ہے ادھر، اور ادھر آپ نے پہلے فرٹیلائزر کی لکھ کے اور کیلشیم اور آئرن دونوں کا ایک ہی جواب بن جائے گا۔ پودوں میں روشنی اور کلوروفل کا کردار ادا کریں، یعنی پورا کا پورا آپ نے کلوروفل کا ٹاپک لکھ دینا ہے، سوال الجھا کے پوچھ رہا ہے آپ سے۔ ایروبک اور ایروبک ریسپیریشن کا پروسیس ہے، اس کی آپ نے ڈیٹیل کر کے تھوڑا سا لکھ دیں۔ لائٹ ری ایکشن کے مختلف مراحل کی تعریف سے بیان کریں۔ فرمنٹیشن کی اہمیت۔ اب فرمنٹیشن کی جو اہمیت کی بات آتی ہے، اہمیت میں فرمنٹیشن کی تھوڑی تعریف، اور فرمنٹیشن کن کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور فرمنٹیشن ضروری کیوں ہے، یہ زیادہ اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ والا زیادہ اہم سوال ہے، یہ والا اور یہ والا۔ اب اس کے علاوہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا میرے باتوں سے کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور زیادہ اہم سوال ہے مائٹوسس کی اہمیت۔ مائٹوسس اور میوسس، ان دونوں کی اہمیت میں ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے انسان کے سیل سائیکل کی پہلے ڈیفائن کرنی ہے، ٹھیک ہے، سیل سائیکل کی ڈیفائن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی ان کی ڈیفینیشن کرنی ہے، ان دونوں کی الگ الگ، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی ایک چیز پوچھی جا رہی ہے اس کی آپ لوگ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور جو اوپر والے ہیں وہ اولڈ جو میں نے پیچھے کمبینیشن بتایا ان سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اسکپ کیا ان کو میں نے۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یعنی اس میں آپ نے انسان کے اس سسٹم کی آپ نے تھوڑی سی ڈیفائن کر دیں، اور اس کے بعد پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیل کا موازنہ کر دیں۔ اور وائرسز کو جانداروں اور بے جان کے درمیان تصور کیا جاتا ہے۔ شارٹ کویسچن بھی آتا ہے یہ والا، اور لانگ کویسچن بھی آتا ہے، اور وضاحت کریں، اور بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت بیان کریں۔ جب بھی کسی چیز کی اہمیت بتاتا ہے اس کے لیے یہ والا جو اوپر فارمولہ بتایا آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور اثرات جب کسی چیز کے پوچھے لاسٹ کویسچن میں جس طرح پوچھا جا رہا ہے تو وہ آپ نے اس کی جتنے بھی نقصان ہو رہے ہیں وہ بتانے ہیں۔ تو یہ تھا ہماری ویڈیو کا پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں ہم نے شارٹ کویسچن MCQs ڈسکس کیے تھے، آپ اگر دیکھنا ہے تو وہ جا کے دیکھ لیں۔ اور اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگ اپنے ایگزامز میں 60 نمبر لینے میں سیکیور ہو جائیں۔